ना जाने ये साल जाते जाते और किसे रुला कर जाएगा। लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें आना बंद नहीं हो रही हैं। कई स्टार्स को खोने के बाद हाल ही में रैमो को भी हार्ट अटैक पड़ा था कि अब मशहूर एक्टर शिखा मल्होत्रा को पैरालिसिस अटैक पड़ा। वो ना ही चल सकती हैं और ना ही बोल सकती हैं। अंदर से शिखा बिल्कुल टूट चुकी हैं। शायद उनकी जगह कोई और होता तो यही कहता कि मेरी जिंदगी छीन लो लेकिन ऐसी बीमारी ना दो। शिखा हाल ही में खतरनाक बीमारी से जंग लड़कर वापस घर लौटी थी कि अब फिर से उन्हें इस जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। शिखा मल्होत्रा को पैरालिसिस अटैक हो गया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिखा एक ट्रेन नर्स हैं। खतरनाक बीमारी के दौरान उन्होंने मुंबई के अस्पताल में मरीजों की सेवा भी की थी। मरीजों की सेवा करने वाली शिखा आज खुद मरीज बनकर बिस्तर पर लेटी हुई हैं। शिखा इस वक्त मुंबई के कपूर अस्पताल में भर्ती हैं। शिखा के राइट साइड पर पैरालिसिस अटैक हुआ। उनकी हालत तो सही है मगर वो बोल नहीं सकती और ना ही वो अभी ठीक से चल पा रही हैं। शिखा ने 27 मार्च से मुंबई के जागेश्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ट्रामा केयर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में बतौर नर्सिंग ऑफिसर का काम शुरू किया था। शिखा के इस पहल की तारीफ करते हुए नीति आयोग ने अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी थी। आयोग की ओर से शिखा की फोटो शेयर करते हुए लिखा गया था कि एक स्वयंसेवक के रूप में शिखा मल्होत्रा की निस्वार्थ सेवा महामारी में आई नई आशा, आत्मशक्ति और नेकी का संदेश दे रही हैं। वहीं अब शिखा ने भी अपनी बीमारी की जानकारी दी। शिखा ने उन सभी को शुक्रिया कहा जिन्होंने शिखा की सेहत को लेकर चिंता जताई। शिखा ने लिखा, आप सबका आशीर्वाद साथ है तो मेरा कुछ नहीं होगा। शिखा ने लिखा, शायद मेरा भगवान मुझसे अभी खुश नहीं है लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। अब भले ही शिखा अंदर से टूट गई हो लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। शिखा अभिनय की दुनिया में आने से पहले एक ट्रेन नर्स थी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए मरीजों की सेवा करने का बीड़ा उठाया। शिखा ने दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ऑनर्स नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद एक्टिंग की पारी शुरू की थी। एक्ट्रेस के तौर पर शिखा ने शाहरुख खान की फैन और सुजीत सरकार की रनिंग से आदि में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2019 में उन्होंने संजय मिश्रा के अपोजिट कांचली में मुख्य भूमिका निभाई थी और लगातार शिखा अपनी फोटो शेयर कर अपनी सेहत की जानकारी दे रही हैं। तो शिखा को लेकर आप भी एक कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रैमो डिसूजा को कोकिलाबेन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और घर आते ही उन्होंने एक वीडियो अपलोड करते पूरी सच्चाई बता दी। जैसा कि आपने भी देखा, रैमो की ऐसी हालत होने पर सबसे ज्यादा उनकी पत्नी लीजल परेशान दिखी थी। वो हॉस्पिटल में रोती देखी गई थी। लीजल ने पति की देखभाल में रात दिन एक कर दिया था और वो हॉस्पिटल से हिली तक नहीं थी। और अब जब रैमो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वो अपनी पत्नी से दूर दिखे। जी हाँ, रैमो ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने कहीं भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया, जबकि लीजल सबसे आगे रही। रैमो ने वीडियो में बताया कि उनके घर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बेशक रैमो को ये नई जिंदगी मिली, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद और लोगों की दुआओं ने रैमो को बचा लिया। ऐसे में रैमो का ये दूसरा जन्म कहा जा रहा है तो उनका स्वागत तो बनता था। जी हाँ, रैमो जैसे ही घर आए उनका जोरदार स्वागत किया गया। वीडियो में देख सकते हैं रैमो डिसूजा काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बैकग्राउंड में गणपति बप्पा का गाना बज रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए रैमो डिसूजा ने कैप्शन में लिखा, सारे प्यार, प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। सुंदर स्वागत के लिए गैब्रियल डिसूजा, एडनाइस और एडी रॉकवुक को शुक्रिया और मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद। मैं वापस आ गया हूँ। रैमो के इस पोस्ट पर खूब कमेंट किए जा रहे हैं और रैमो के इस पोस्ट में उनकी पत्नी को भी मिस किया जा रहा है, जिसमें रैमो ने एक बार भी अपनी पत्नी लीजल का नाम नहीं लिया। कुछ लोगों ने कमेंट कर कह भी दिया है कि रैमो को सबसे पहले अपनी पत्नी लीजल का शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं भी लीजल का नाम नहीं लिया। आपको बता दें 11 दिसंबर को रैमो को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें फौरन मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। रैमो के हार्ट की सर्जरी की गई। सर्जरी करके उनके ब्लॉकेज को निकाल दिया गया और उनकी बीवी लीजल हॉस्पिटल में लगातार उनकी देखभाल करती रही। कोरियोग्राफर रैमो डिसूजा को 46 की उम्र में हार्ट अटैक पड़ा। ये बात कोई छोटी बात नहीं है।
रेमो की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उनकी खबर सुनते ही उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें फौरन कोकिलाबेन हॉस्पिटल में देखने पहुंचे। पत्नी को भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर अचानक सही सलामत रेमो को क्या हो गया था। पत्नी का मानना था कि उन्हें कभी हाई ब्लड प्रेशर तक की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कैसे हो सकता है? हम आपको बताते कि आखिर रेमो को हार्ट अटैक किस वजह से पड़ा, क्या वजह थी जिसने रेमो की ऐसी हालत कर दी। रेमो की हालत देखकर डॉक्टर तक चुप थे। आप भी रेमो की हार्ट अटैक की जानकारी लेकर सतर्क हो जाएं। डॉक्टर खुद रेमो के हार्ट अटैक की खबर सुनते चिंता में आ गए, क्योंकि रियलिटी शो में अक्सर नजर आने वाले रेमो एकदम फिट दिखाई देते हैं। डांस करते वक्त उनका एनर्जी लेवल भी काफी हाई रहता है। ऐसे में इतने फिट इंसान के हार्ट अटैक आने की बात पर यकीन मानना मुश्किल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक इंसान को कई कारणों से दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने से लोगों में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ती है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग दोनों ही इसकी वजह होती है। इसलिए हमें बीड़ी सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहना चाहिए। अक्सर लोगों में मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में इन छोटी मोटी बीमारियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियां ही जानलेवा बन जाती हैं, जैसे इस वक्त रेमो के साथ हुआ। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का मोटापे के साथ सीधा कनेक्शन होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि बॉडी के बढ़ते वजन को कंट्रोल करके इस खतरे से बचा जा सकता है। इनके अलावा जिन लोगों के परिवार में भाई बहन या फिर बुजुर्गों में ऐसी समस्या होती है, उन्हें खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पुरुषों में 55 और महिलाओं में 65 साल की उम्र में इसका खतरा बढ़ जाता है। इन सब के अलावा हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव है। हर किसी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। किसी बात पर ज्यादा सोच विचार करने से या फिर कोई दिल दहला देने वाली बात अगर आपको परेशान कर रही है, तो वो सीधा असर आपके दिमाग पर देती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। रेमो को ऐसी कौन सी बात लगी जिससे उन्हें हार्ट अटैक पड़ा है, ये तो बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है जरूर कोई बात हुई होगी जो रेमो को परेशान कर रही थी। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप कभी व्यायाम नहीं करते हैं तो थोड़ा टाइम योगा और एक्सरसाइज में दें। रेमो डिसूजा को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुए तीसरा दिन होने जा रहा है। उनकी तबीयत में तो सुधार है, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें इस वक्त दुआओं की जरूरत है। सही सलामत रेमो की अचानक हालत खराब होने पर पूरा देश हिल गया।